हम मोदी सरकार का तक दिलाने की शुरुआत कर सकते हैं। इस देश का संविधान हमारे बाप भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, मोदी के बाप ने नहीं बनाया। आरक्षण में वर्गीकरण ना हो और क्रीमी लेयर लागू ना हो। हमारे साथ भी इस प्रकार की जो छुआछूत भेदभाव की घटनाएं हैं ये ना हो। आप लोग इस देश का संविधान नहीं बदल सकते। किरोड़ी लाल जी मीणा का व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत बयान देने के लिए सब स्वतंत्र हैं कि केंद्र की जो सरकारें हैं इस प्रकार की साजिश से रचना अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथ बंद करे, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है, आपके तख्त और ताज पलट दिए जाएंगे कि ये जो वर्ग है ना ये कभी अन्याय और अत्याचार सहन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेती और छेड़छाड़ करने की इसमें कोशिश भी करती है तो हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। और नमस्कार, राम रिपोर्टर दिलराज। और आज भारत बंद है जो SC ST समाज के द्वारा करो गयो आह्वान करो गयो और वो निर्णय है पूरा सीकर बंद के ऊपर भी को असर है, पूरा देखभाल मिलो है। और आप बात करा तो पूरा अठे बाजार है जगह सुबह लगातार अब तक बंद है और अठे अलग अलग संगठन है जगह इन समर्थन दियो है। और आई बात की है अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे भी मैं इस आपका विरोध प्रदर्शन है जो को जाहिर कर सा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 अगस्त 2024 को आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के और इसमें क्रीमी लेयर लागू हो इसको लेकर के टिप्पणी की गई थी। उसको लेकर के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की तरफ से पूरे भारतवर्ष में एक आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बनी। उसको लेकर के भारत बंद का आह्वान रखा गया। भारत बंद के आह्वान में आज सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सामाजिक संगठनों ने एक राय होकर के सीकर बंद का आह्वान किया और हमने हमारा मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जिला कलेक्टर सीकर सौंपा है। और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण ना हो और क्रीमी लेयर लागू ना हो। आगे की रणनीति अगर सरकारें मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा 2 अप्रैल 2018 को SC ST एक्ट में जिस समय बदलाव की शुभ फुगावट हुई थी तो सरकारों को हमने कहा था, चेताया था कि जो भारतीय संविधान है इसमें किसी भी प्रकार का हम फेरबदल नहीं होने देंगे। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग हैं इनके साथ आए दिन अन्याय अत्याचार की जो घटनाएं होती है, जातिवाद का जो शिकार होता है और आरक्षण का जो वास्तविक जो मतलब है वो है कि गैर बराबरी से समानता का जो अधिकार मिले, यही आरक्षण है, आरक्षण की पद्धति है। हम ये चाहते हैं कि हम भी हमारे साथ भी इस प्रकार की जो छुआछूत भेदभाव की घटनाएं हैं ये ना हो। और एक बात मैं और विशेष कहना चाहूंगा आप मीडिया के माध्यम से कि केंद्र की जो सरकारें हैं इस प्रकार की साजिश से रचना अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथ बंद करे, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है, आपके तख्त और ताज पलट दिए जाएंगे कि ये जो वर्ग है ना ये कभी अन्याय और अत्याचार सहन नहीं करेगा। सबकी व्यक्तिगत राय है, पूरा समाज तो उनके पक्ष में नहीं है ना। किरोड़ी लाल जी मीणा का व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत बयान देने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने SC ST का वर्गीकरण करने का जो इशारा किया है तो SC ST समिति के निर्देशानुसार आज बंद का आह्वान था तो सभी छात्र संगठन ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और छात्र संगठन ने इसमें हिस्सा लिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेती और छेड़छाड़ करने की इसमें कोशिश भी करती है तो हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। और जिस प्रकार से वर्गीकरण करने का ये कार्य कर रहे हैं ये क्यों न जातिगत जनगणना करवा के उसके बाद में जिसका जितना हक होता है उसको देने का कार्य किया जाए। और यह समाज है इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। यह सरकार की सहमति से हो रहा है तो सरकार को भी हम चेताना चाहते हैं कि यह सरकार संसद में विधेयक ला करके और इस कानून को निरस्त करें। और हम ये चाहते हैं और भाईचारा बना रहे, नहीं तो देश में क्रांति आएगी। हमारे पर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, क्रांति आ जाएगी और सरकार ये जो लोग हैं दबे कुचले लोग हैं ये उठ खड़े होंगे तो सरकार को बदल देंगे, तख्त ताज इनके बदल देंगे। बाबा साहब के द्वारा संविधान बनाया, बाबा साहब के संविधान के कारण से हमें समानता का अधिकार मिला और इस समानता के कारण से आज हम बाजार के अंदर बैठ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लोग हम लोगों को बार बार परेशान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले पदोन्नति में आरक्षण के मामले में इन्होंने काफी लंबे समय तक परेशान किया, फिर एट्रोसिटी के मामले में परेशान किया और अब आरक्षण के वर्गीकरण के नाम से ये लोग परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इन लोगों को कह देना चाहते हैं कि
आप लोग इस देश का संविधान नहीं बदल सकते। आज मुझे बेहद खुशी है, मोदी सरकार का 30 कार्यकाल चल रहा है। शुरुआत हुई थी तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आदित्यला से खमाज घाट तक पूरी धारावाही कोशिश की थी। ऐसी एक चीज हमारे गरीब किसान मजदूर भाई हैं, उन्होंने भारत को बंद कर दिया था। आज सीकर की घटना पर छात्र नौजवानों ने और बुजुर्गों ने और जिनको कुछ लोगों को सर्विस मिली थी, बुजुर्गों ने आज ये साबित कर दिया है कि सीकर में शांतिपूर्वक हम मोदी सरकार का तख्त दिलाने की शुरुआत कर सकते हैं। परिचय यही है, शिक्षक, शिक्षित, बेरोजगार। जोराम नाइक नाम है मेरा, गाँव कपड़ा है। इस देश का संविधान हमारे बाप भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। इस देश का संविधान मोदी के बाप ने नहीं बनाया। इस देश का संविधान हमारे बाप ने बनाया। ये जो मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट में पिछले 2-3 दिन से लगातार पूरे भारत में जो मूवमेंट हुआ भारत बंद का, उस भारत बंद की न्यूज से ही भारत सरकार बैकफुट पर आ गई। और बैकफुट पर आने के बाद में जो 45 जो लेटरल एंट्री के जो पद थे IAS IPS के, उसमें से हमारे आधे से ज्यादा पद थे, उनको कल फैसला वापस लेना पड़ा। और ये जो मामला था, क्रिमिनल लगा दो, विभाजन कर दो, बंटवारा कर दो, हम सब कुछ करने को तैयार है। आपने 10% EWS का आरक्षण दिया था, उस EWS में 3% ब्राह्मणों को दे दो, 3% वैश्य को दे दो, 3% राजपूतों को दे दो और अन्य को देके शुरुआत तो करो आप। लेकिन EWS में आप वर्गीकरण नहीं करोगे, पहले उसमें आरक्षण का विभाजन करो आप। 1931 में भारतीय जनगणना हुई, उस जनगणना के बाद भी आज भी सरकारें, केंद्र की सरकारें जातिगत जनगणना से रात और दिन डर रही है। हम कहते हैं कि आप जातिगत जनगणना करवा लो और भारत में जितनी SC की आबादी है उतना SC को आरक्षण दे दो, जितनी ST की आबादी है उतना SC को आरक्षण दे दो, जितनी OBC की आबादी है उतना OBC को दे दो और जितना EWS जनरल का है उतना जनरल का दे दो और 100% आरक्षण लागू कर दो। इस भारत में कोई भी आरक्षण के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप लोग नहीं देना चाहते। मैं कुम्हार हूँ, OBC से आता हूँ, OBC में राजस्थान की OBC में लगभग 100 जातियां आरक्षण दे रखा है 21%। हमें 100 रोटी चाहिए, 100 रोटी, 100 आदमी और रोटी दे रखी है 21। क्या पेट भर जाएगा हमारा? नहीं भरेगा। तो SC की जो आबादी है, क्या 1931 में 15% थी, आज 80 साल में 15% ही है क्या? ST की आबादी 12% ही है क्या? आबादी के अनुपात में पहले इस आरक्षण को बढ़ाओ, आरक्षण को बढ़ाओ। अगर आपको वर्गीकरण करना है, कुछ भी करना है, वो हम घर में बैठकर करेंगे। हमारे घर में 5 बीघा खेत है, हमारे घर में 10 बीघा खेत है, तो बंटवारा कौन करेगा? हम घर परिवार के लोग मिलकर करेंगे, घर परिवार के लोग मिलकर करेंगे। पहले हमारा खेत भी बराबर का दो, हमें खेत हमारा बराबर का दो, अन्यथा आज तो भारत बंद हुआ है साथियों, पूरा भारत बहुत जोरदार बंद हुआ है और सरकार जल्द इस पे निर्णय लेगी। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने और भी कई फैसले पलटी किए। कोरोना काल में आज भी लोगों को पता नहीं है सरकार ने कितने संविधान में संशोधन किए हैं। सरकार को बैकफुट पर इसमें आना पड़ेगा साथियों। जब भी ऐसे मूवमेंट हो जो बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार की हो, आप सब लोग मौके पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत। मैं थोड़ी निराशा वाली बात कहूंगी, मैं मेरे समाज के भाइयों से निराश हूँ। अब आप सोचिए कि हम सारे भाई मिलकर जब इतना अच्छा बंद बुला सकते हैं, अगर हम भाइयों, हमारे भाइयों ने मिलकर अपने घर की केवल एक महिला को इस आंदोलन में लेके आते तो वो कुछ बातें सीखती, समझती, उनको भी पता होता SC ST वर्गीकरण क्या है, क्रिमिनल है। आज 21 अगस्त को भारत बंद क्यों बुलाया? हमारे समाज की बहन बेटियों को पता नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि अगली बार इस तरीके से कोई भी बंद बुलाया जाए या हम कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करें तो कम से कम अपने घर की एक महिला को तो जरूर लेके आए।
और रिपोर्टर दिलराज थारे बीच में हर जगह ग्राउंड जीरो थारता ने पहुंचावा की पूरी कोशिश करते रही। धन्यवाद। राम राम साहब।